अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। बाद अफराद ऐसे होते हैं जिनके अंदर मर्दाना ताकत तो खूब होती है, लेकिन उन पे शहवत का गलबा नहीं तारी होता। उन्हें शहवत नहीं होती, उन्हें हमबिस्तरी की ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती। पैदा हो भी तो 15-15, 20-20 दिन, 22-22 दिन उनका हमबिस्तरी की तरफ ज़हन नहीं आता। जब हमबिस्तरी करते हैं तो खूब ठीक तरह कर लेते हैं, ना उन्हें सूरत इंजाल होता है, टाइमिंग की भी कोई शिकायत नहीं होती। लेकिन उन्हें यही प्रॉब्लम है कि उन्हें शहवत कम उनके ऊपर आती है, शहवत का गलबा उनके ऊपर अक्सर नहीं रहता। आज की वीडियो में एक ऐसा ही नुस्खा बताने वाला हूं जो आपकी शहवत को उभारेगा और आपको बार बार हमबिस्तरी करने की तरफ रग़बत दिलाएगा और बीवी के साथ आपका जिनसी मामलात में दिल लगी पैदा करने में मुआवनत साबित होगा। कागज़ पेन संभालें। उससे पहले गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। लिखें नुस्खा। 100 ग्राम आपने लेने हैं संघारे खुश्क और 100 ग्राम आपने लेनी है सालब मिस्री। इन दोनों अज्जा को आपने सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाकर आपने इसमें 30 ग्राम शहद डालना है। शहद डाल कर इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इन्हें छाँव में खुश्क करने के लिए रख देना है। 5 से 7 दिन ये छाँव में पड़ा रहे। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आपने इसका अच्छी तरह सफ़ूफ़ बना लेना है। ठीक है, ये एक इनका मुरक्कब बन जाएगा। उसके बाद आपने 50 ग्राम लेना है सालब पंजा और 50 ग्राम ही लेना है आपने सतावर और 50 ग्राम लेनी है मूसली सफ़ेद। उसका भी आपने अच्छी तरह सफ़ूफ़ बना लेना है, बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है और उन्हें एक मिट्टी के बर्तन में डाल लेना है। उसके अंदर ये नहीं डालना संघारा और साल मिस्री का जो एक मुरक्कब बनाया था वो आपने अलग अपने पास रखना है। बाकी सफ़ूफ़ का आपने अच्छी तरह सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बना कर आपने एक मिट्टी के बर्तन में डालकर इन्हें अच्छी तरह हवा बंद कर देना है। अच्छी तरह हवा बंद करके अफजल तो यही है, बेहतर तो यही है कि इसे ज़मीन में दबा दें। अगर इसकी सहूलत नहीं है तो इन्हें किसी पेटी जिसके अंदर काफ़ी सारी रज़ाइयाँ पड़ी हों उसके अंदर दरमियान में अच्छी तरह पैक करके रख दें कि खूब इसको हीट मिले। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसे ज़मीन में दबा दें। 1 हफ़्ते तक ये ज़मीन में दबाई रखें। उसके बाद आप इसे निकाल लें और अच्छी तरह हिफाजत के साथ आपने दबाना है कि इसके अंदर मिट्टी बिल्कुल ना जाए, वो मिट्टी का बर्तन अंदर से बिल्कुल महफूज रहे। उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है एक बर्तन में। वो मरकब जो था वो भी आपने इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद रोज़ाना आपने 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपने 21 दिन मुतवातर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी शहवत का जो कैफियत है जो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है वो भी दोबारा बहाल हो जाएगी और आपका जो मर्दाना क़ुव्वत है उसके अंदर भी मज़ीद तरक्की हो जाएगी और सूरत इंज़ाल का जो मसला है वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। आप ये नुस्खा ख़ुद भी बना सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो हमसे भी तैयारशुदा मंगवा सकते हैं। हमारे दवाखाने में तैयार किया हुआ ये सफ़ूफ़ मौजूद है और हम पूरे पाकिस्तान में पूरे एतमाद के साथ कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ आपको मुहैया करते हैं। अगर आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, लेकिन जो हमसे मंगवाए उन्हें हम अपने दवाखाने का तैयार किया हुआ तीला एज ए गिफ्ट आप उन्हें हम साथ दवाई के रवाना करते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो के आखिर में मैं अपने दवाखाने के एक शाहकार प्रोडक्ट का तारुफ करवाता होता हूँ। वो है खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद। हमारे दवाखाने में दस्तयाब होता है। आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी हैं हमारे दवाखाने की शाहकार प्रोडक्ट खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद आप हमसे मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ शहद आपको आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। मनी बैक गारंटी, आपको हर वक्त वापसी का इख्तियार भी होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।